कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं एक बड़ी ही मजेदार कहानी से। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी एक छोटी सी भूल ने उसके पूरे खजाने पर पानी फेर दिया। तो बात ऐसी है कि एक राजा था जिसे शतरंज यानी चेस खेलने का आप समझ लीजिए जुनून था। और फिर एक दिन दरबार में बड़ा ही समझदार इंसान आता है और वो राजा से एक ऐसा इनाम मांगता है जो सुनने में तो बिल्कुल मामूली सा लगे, लेकिन उस मांग के पीछे छिपी थी एक ऐसी ताकत जो पूरे साम्राज्य को हिला सकती थी। उसने बस शतरंज के बोर्ड की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज ज्यादा कुछ नहीं, बस पहले स्क्वायर के लिए मुझे 1 रुपया दे दीजिए और फिर हर अगले स्क्वायर के लिए उस रकम को डबल करते जाइए, बस। राजा तो ये सुनकर जोरों से हंसने लगा। सोचा, अरे ये तो बच्चों वाली बात है। बोला, बस इतनी सी बात, ये तो कुछ भी नहीं है। और बस राजा ने ऑर्डर दे दिया और खेल शुरू हो गया। पर शुरुआत इतनी धीमी थी कि किसी को दूर दूर तक अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं। पहले स्क्वायर पर 1 रुपए, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4 और 10वें स्क्वायर तक आते आते भी अमाउंट कितना हुआ? सिर्फ 512 रुपए। राजा और बाकी सब दरबारी तो बस मुस्कुराते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें स्क्वायर तक आकर अमाउंट बना लगभग 5 लाख रुपए। अब भी राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसको लगा सब आराम से चल रहा है, सब कंट्रोल में है। और जानते हैं असल जिंदगी में भी तो यही होता है ना? जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो ग्रोथ बहुत धीमी लगती है, छोटी सी, ऐसी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, बड़ी बोरिंग। और यहीं पर अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। यहां से शुरू होता है आतिशबाजी का खेल, कंपाउंडिंग का एक्सप्लोजन। जैसे ही गिनती 30वें स्क्वायर पर पहुंची, अमाउंट एकदम से रॉकेट की तरह बढ़कर 5 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अब दरबार में थोड़ी खुसुर-फुसुर शुरू हो चुकी थी। और फिर आया 40वां स्क्वायर। यहां तक आते आते अमाउंट 5000 करोड़ को भी पार कर गया था। अब राजा के माथे पर टेंशन साफ दिख रही थी। 50वें स्क्वायर पर तो सोचिए रकम 1 लाख करोड़ से भी ऊपर चली गई। अब ये कोई मजाक नहीं था। और आखिर में जब बारी आई 64th स्क्वायर की, तो अमाउंट इतना बड़ा हो चुका था कि पूरे राज्य का खजाना मिलाकर भी उसको चुकाना नामुमकिन था। राजा बस देखता रह गया, अपनी एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा अंजाम। तो इस कमाल की कहानी से आखिर सीख क्या मिलती है? देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हमारी अर्निंग्स भी खुद अर्निंग्स जनरेट करना शुरू कर देती हैं। मतलब ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ होती रहती है। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी बात है याद रखने वाली, वो ये है कि कंपाउंडिंग का असली जादू पैसों में नहीं, टाइम में है, यानी समय में। तो चलिए अब इस पुरानी कहानी को आज की मॉडर्न लाइफ की शतरंज की बिसात पर फिट करके देखते हैं। सोचिए, अगर पैसा बस खर्च हो रहा है या बैंक में यूं ही पड़ा है, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम स्क्वायर 1 पर ही खड़े हैं। लेकिन जैसे ही उस पैसे को काम पर लगाया जाता है, मान लीजिए SIPs में या किसी बिजनेस में, तो समझ लीजिए कि हम अगले स्क्वायर्स की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। और अगर ये सिलसिला चलता रहे तो एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब पैसा उसको कमाने वाले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। ये फाइनेंशियल जर्नी बिल्कुल ऐसे ही है। शुरुआत तो सबकी पहले स्क्वायर से ही होती है, कंसिस्टेंसी से दूसरे तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये जर्नी बीच में ही रुक गई तो वो 64th स्क्वायर, वो मंजिल कभी नहीं आएगी। तो असली सवाल और सोचने वाली बात यह है कि आज हम सबका फाइनेंशियल सफर इस शतरंज के बोर्ड पर आखिर कौन से स्क्वायर पर है?